नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एम क्लासेज में। मैं अमित पांडे आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जिसमें हम एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो एसएससी जेई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे द्वारा पढ़ाए गए 4 लेक्चरों से आधारित हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है हमारा कि एन ओपन सिस्टम इज़ वन विच। तो ओपन सिस्टम किस तरह का सिस्टम है जिसमें क्या होगा, मास और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री से ट्रांसफ़र होगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है इसका मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, ये नहीं हो सकता। नाइदर मास नॉर एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन क्या है, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, सी होगा। यहाँ से हम टिक करेंगे, हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम डेट इज़ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड एट। मतलब परफेक्ट वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब मिलेगा, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा हमारा। तो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में आपको बता रखा है मैंने। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पे होता है। तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री केल्विन पे होता है। तो ये इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ए टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस, तो जो किसके बराबर है, 0 केल्विन के। तो यहाँ से हमारा ये आंसर मिल जाएगा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस assume that the collision between the molecules are। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के आधार पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है किस प्रकार का होता है। तो ये हमारा होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ए क्लोज सिस्टम इज़ वन विच। क्लोज सिस्टम एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है जिसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में मास हमारा ट्रांसफ़र, जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें हमारा मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन हीट क्या होती है, हमारी बाउंड्री से पार जा सकती है और आ सकती है। तो क्लोज सिस्टम किस प्रकार का सिस्टम है, पहला ऑप्शन देखते हैं, मास डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एनर्जी में डू शो, मतलब एनर्जी कर सकती है। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आगे का पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल बाई। तो तीनों जो मैटर के स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको कैसे विभाजित किया गया है, किस आधार पे विभाजित किया गया है, मॉलिक्यूल्स के किस आधार पे। तो इसका क्या आंसर होगा, कैरेक्टर ऑफ मोशन। तो कैरेक्टर ऑफ मोशन, मॉलिक्यूल किस तरह से मोशन कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं या बाउंड्री के साथ मूव कर रहे हैं या मोशन इसमें नहीं हो रहा है, इसके आधार पे हम बांटा गया है कि तीनों स्टेट ऑफ हमारा मैटर किस तरह का है, ना कि एटम इन मॉलिक्यूल, नंबर, ओरिएंटेशन, इनके आधार पे बिल्कुल नहीं बांटा गया है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म एनटीपी स्टैंड फॉर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन एसएससी जेईई 2010 में पूछा गया है। तो एनटीपी स्टैंड फॉर मतलब एनटीपी का फुल फॉर्म बता देना है सिर्फ हमें। तो नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सी ऑप्शन इसका सही होगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हर कोई कर लेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम इट इज़ देन कॉल्ड। तो अगर मास और एनर्जी दोनों ही बाउंड्री नहीं अलाउ करेगी, सिस्टम की कोई बाउंड्री नहीं अलाउ करेगी कि ट्रांसफ़र हो, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो लोग अभी हमारा लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चंस, तो जाके वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं और आगे इसको फिर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले जाके आपको लेक्चर देखना होगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे आप। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। किसी भी गैस में जो उसका टेम्परेचर होता है किसके वजह से होता है,
उनके मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके वजह से देखिए इसमें ऑप्शन है, पहला क्या है, इट्स हीटिंग वैल्यू, नहीं। बी ऑप्शन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यही ऑप्शन सही है हमारा कि मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के आधार पे। चलिए अगला हम देखें, ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर। तो जो हमारी सभी गैसेज हैं आइडियली कैसे बिहेव करती हैं, किस कंडीशन पे। तो बताया था मैंने कि लो प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंडीशन पे। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन से अगर लगाया जाए तो वैक्यूम कंडीशन, लो प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये हाई वाला तो होगा नहीं, तो इसका एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट है जो कि हमारा है बी। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा ये 10th क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया है। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ए मेजर ऑफ। जो गैस का टेम्परेचर है किस चीज़ का मेज़र है, तो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी का। तो सिंपली देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हम इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। तो कौन सा लॉ जो है परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए एप्लीकेबल है। देखेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ। तो ये सभी लॉ आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही होगा। सभी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा ये 12th क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तो बॉयल्स लॉ डेट इज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैस अंडर। तो किस तरह की गैसेस के लिए हमारा बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ऑल रेंज ऑफ प्रेशर नहीं, अगर हाई प्रेशर होगा तो नहीं, क्योंकि ये बॉयल्स जितने भी हमारे गैसियस लॉ हैं वो किस पे, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन है। देखेंगे सी ऑप्शन है हाई रेंज ऑफ प्रेशर, स्टडी चेंज ऑफ प्रेशर, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस। किसी परफेक्ट गैस के लिए जो हमारा बॉयल्स लॉ होगा, देखिए अब ऑप्शन दिया हुआ है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो हमारी प्रेशर और टेम्परेचर जो है, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमको सी दिख रहा है। देखेंगे तो आप यहाँ T इज़ कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। यहाँ से आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वही हमारा बॉयल्स लॉ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको घुमा फिरा के बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चंस भी पहले पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के आधार पे क्या होगा। अब ऑप्शन से देखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस टू जीरो, नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस टू जीरो, हाँ। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब अपने 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। तो जो हमारा गे-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारी परफेक्ट गैस के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा किसी गिवन मास के लिए डायरेक्टली किसके वेरी होने से वेरी करेगा। तो हमारा जो गे-लुसेक लॉ होता है उसमें बताया गया है कि अगर कोई फिक्स मास का वॉल्यूम, फिक्स मास की कोई गैस ले लें और वो जो सिस्टम का जो हमारा वॉल्यूम है उसे हम कांस्टेंट कर दें, तो हमारी जो प्रेशर होगी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब
टेम्परेचर वेरी करने से प्रेशर भी वेरी होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15 नंबर का आंसर होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट यहीं से हम पकड़ लेंगे कि गैल-लुसेक लॉ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू, ये तो सीधे सीधे अवोगाद्रो लॉ का डेफिनेशन ही स्टेटमेंट ही अवोगाद्रो लॉ का है। तो यहाँ से हम लगा देंगे अवोगाद्रो लॉ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं जो वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज से पहला क्वेश्चन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, मतलब सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है मास पे, जैसे कि वॉल्यूम। पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी इनमें से कौन सी है। देखिए तो जो हमारा टेम्परेचर है इंटेंसिव है, डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रेशर जो है ये भी इंटेंसिव है, ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है मास पे। डेंसिटी है, ये दो एक्सटेंसिव का जो हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो है, इसलिए हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें से एंथैल्पी जो होगी हमारी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथैल्पी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब उल्टा पूछ दिया गया। तो मैंने बताया था आपको जितनी एनर्जीज होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहला एंट्रोपी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, तो ये तीनों क्या है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बचा फिर एक डेंसिटी, तो वो क्या है हमारा, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं, नॉट नहीं पढ़ते और हम टिक करके चले आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट और गैस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज बाई 1% एंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। अब ये कितना होगा, ये सॉल्व करके देखेंगे। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो हमारा, चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के केस में प्रेशर इंक्रीज 1% तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा। तो चलिए अगर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारा प्रेशर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। चलिए तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखें अगर आगे, तो अगर प्रेशर मान लेते हैं पहले 100 था और 1% बढ़ गया तो 101 हो गया। अगर तो यहाँ से अगर देखें तो 101 कितने पे, 100 पे बढ़ा है। तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। तो इतना परसेंट अगर देखा जाए तो ये और इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से अगर v निकाल लिया जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इधर से ट्रांसफ़र होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र होके, तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा 100/101%। तो जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 देखेंगे 100/101% का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस वॉज हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम वॉज डबल। मतलब एक परफेक्ट गैस है, उसको 27 डिग्री सेल्सियस से हीट किया जा रहा है, तब तक हीट किया जा रहा है जब तक कि उसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी नाउ, तो अगर जब वॉल्यूम डबल हो गया तो उस समय उसका कितना टेम्परेचर होगा ये हमको बताना है। तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो हम देखेंगे। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, या वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा हमारा, मतलब इसमें क्या है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ हम चार्ल्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो चार्ल्स लॉ का अगर यूज़ किया जाए तो देखें तो हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो अगर इसका हम सॉल्व करें इसके थ्रू तो देखेंगे V1 पहले हमारा क्या था, V था, अब क्या हो गया है, डबल हो गया है, तो मतलब V2 2V हो गया। और टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस था। 27 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज किया गया, हमेशा मैंने बताया था लेक्चर में कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केल्विन में लेंगे हम टेम्परेचर। तो जो 27 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर केल्विन में लिया जाए तो 300 होगा, तो हमारा 300 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ अपॉन T2, अगर यहाँ से अगर सॉल्व करें इसको तो यहाँ से हमारा V1 V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। अगर इसको हम देखें तो 600 केल्विन को चाहें तो सेल्सियस में चेंज कर लें, क्योंकि आंसर हमारा सेल्सियस में दिया हुआ है। तो ये इसको अगर सेल्सियस में करेंगे तो 273 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सेल्सियस में, तो 327 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, 327 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सेम क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन विल बी। तो ये होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे 3 टाइम हो गया वॉल्यूम, पहले क्या था 2 टाइम्स था और ये 3 टाइम हो गया है। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए। तो जहाँ आप सॉल्व करेंगे उसका फ़ोटो लेके आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए फिर भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका, तो इसका आंसर होगा हमारा 627। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या, 627। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व किए तो 627 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अकॉर्डिंग टू विच लॉ परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 127 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। चलिए इतने सारे बातों का सीधा सा लास्ट के लाइन में जो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ होगा, सिंपली आपको पता है चार्ल्स लॉ होगा। तो यहाँ से बिना दिमाग लगाए ज़्यादा चार्ल्स लॉ पे हम टिक कर देंगे। तो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन होगा ये हमारे इस सीरीज का। इसमें दिया हुआ है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 130 डिग्री पी, किसी टेम्परेचर स्केल पी स्केल पे दिया हुआ है 130 डिग्री पी, एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -20 पी। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन दिस स्केल
कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, मतलब 60 डिग्री पे इस स्केल पे कितना वैल्यू होगी। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो एक हमने फॉर्मूला बताया था कैसे रिलेशन फाइंड किया गया है। मैंने बताया था कि TZ मतलब अननोन टेम्परेचर माइनस T लोअर टेम्परेचर, T जो है हमारा L लोअर टेम्परेचर अपॉन T अपर टेम्परेचर माइनस T लोअर टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था। इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा लोअर टेम्परेचर जैसे अननोन है हमारा, मान लेते हैं P हमारा अननोन है और लोअर टेम्परेचर इसका है -20, तो माइनस माइनस मिलके +20, तो यहाँ से +20 हो गया। अपॉन अगर करें तो अपर टेम्परेचर माइनस, तो अपर टेम्परेचर क्या है 130 और लोअर टेम्परेचर -20, तो माइनस और माइनस मिलके फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा सेल्सियस स्केल पे डिग्री सेल्सियस -0। तो 0 का वैल्यू कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम सीधे लिख दे रहे हैं अपॉन 100 - 0। तो 100 - 0 भी करेंगे तो सिर्फ 100 ही आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 100 ही लिख दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों का रिलेशन बनाएं तो आप देखेंगे क्या मिलेगा कि यहाँ से P + 20 अपॉन 150 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। तो यहाँ से अगर देखें तो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ C की जगह पे हम 60 रखेंगे क्योंकि 60 का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से रिलेशन में हम 60 डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो यहाँ एक और 0 से ये भी 0 कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा, ये 15 का उधर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो P + 20 इज इक्वल टू 90, 15 × 6 = 90। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो P इज इक्वल टू आएगा 90 - 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री P। तो यहाँ से अब देखें 70 डिग्री P हमारा ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा, तो देखते हैं तो B ऑप्शन इसका सही होगा 70 डिग्री P। तो चलिए इस सीरीज में हम आज 25 क्वेश्चन देखे जो हमारे पिछले 4 लेक्चर्स हैं, तो उनके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार एक ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। तो मैंने सिर्फ एक बार जो मुझे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस लगे हैं उन्हें मैंने लिया है और आपको दिखाया कि उन 4 लेक्चर्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे चारों लेक्चर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनसे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा SSC JEE एग्ज़ाम में। और बाकी एग्ज़ाम्स जैसे स्टेट JEE RRB JEE इन सब एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर आपको इन 4 जो लेक्चर्स हैं उससे देखने मिलेंगे। चलिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे अपने सेफ़ होंगे और घर पे पढ़ते रहिए और आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जो मैंने एक क्वेश्चंस दिया है उसको सॉल्व करके आप सेंड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।